गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज पहली बार मैं ये चारों वर्ड यूज कर रहा हूँ और दुनिया की सभी भाषाओं में नमस्कार आपको, क्योंकि आज जो बात हो रही है वो प्रेम की है ना। और प्रेम के लिए सभी धर्मों में है ना। दुनिया का ऐसा कोई रिलीजियस नहीं है जिसमें लोग प्यार न करते हों, ठीक है। सो दिस इज फॉर ऑल। प्रेम पूर्व जन्म का फल है। ये मैंने क्यों लिखा? लव इज पास्ट लाइफ फ्रूट, बिकॉज दिस हाउस रिप्रेजेंट our past life good karma. Okay, so this is the fruit of your past life good karmas. So इसका मतलब ये है कि ये जो पांचवा भाव है, फिफ्थ हाउस है, ये आपके पूर्व जन्म के जो अच्छे कार्य किए हुए हैं उनका फल है। तो आज मैं बात करूंगा लव और मैरिज की, बिकॉज आज का ज़माना ऐसा है कि 100 में से 90 लव मैरिजेस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसका कारण ये है कि उन मैरिजेस में लव नहीं होता, दैट इज अफेक्शन। लेट मी राइट फॉर यू, दिस इज अफेक्शन। अफेक्शन, ठीक है। क्या होता है कि जब कोई लड़की किसी ऐसे लड़के को देख लेती है जो बहुत अच्छा दिखने में होता है, या बहुत ताकतवर होता है, या बहुत धनी होता है, या कोई ऐसा लड़का होता है जो इंटेलिजेंट हो, तो वो उससे उसे अफेक्शन हो जाता है। दिस इज अफेक्शन का हाउस। सेम लड़कों के साथ होता है जब उन्हें कोई सुंदर लड़की दिखती है, या कोई इंटेलिजेंट लड़की दिखती है, या कोई अमीर लड़की दिखती है, तो उससे उन्हें अफेक्शन हो जाता है। बेसिकली देखा जाए तो लड़कियों को अक्सर हीरोज, फिल्मों में काम करने वालों से अफेक्शन हो जाता है, और लड़कों को हीरोइन से अफेक्शन हो जाता है। पर हीरो हीरोइन तक तो पहुंचना मुश्किल है, तो वो अपने आसपास की लड़कियों में हीरोइन ढूंढते हैं और लड़कियां अपने आसपास के लड़कों में हीरो देखती हैं। ये है अफेक्शन। पर इसमें फिल्ट्रेशन होता है जब वो अफेक्शन डबल हो जाता है, मतलब 1 2 3 थर्ड हाउस का भी 1 2 3 थर्ड हाउस, जब ये अफेक्शन डबल हो जाता है तो वो लव में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज लव, माने प्रेम। जब ये अफेक्शन डबल हो जाए तो वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। अक्सर आप देखना, हमें अपने आस पड़ोस की रहने वाली लड़की से बहुत जल्दी अफेक्शन हो जाता है, जिसे हम प्रेम कह देते हैं। वो देखा देखी चलती रहती है। सेम लड़कियों में भी होता है, उन्हें में भी अपने आस पड़ोस के में अगर कोई अच्छा लड़का हो तो उससे अफेक्शन हो जाता है, देखा देखी चलती रहती है। पर जब वो अफेक्शन बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि डेली एक दूसरे को देखना है और डेली एक दूसरे से बात करने की इच्छा हो, तो वो फिर लव में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अगर आप लव की बात करें तो लव क्या है? लव इज केयर। लव इज केयर। लव इज एंटरटेनमेंट। हाँ जी, एंटरटेनमेंट है ना। बार बार आप किसी लड़की का इंतजार करते हो, वो आ गई कॉलेज से, आपने झांक लिया, आप दिल खुश हो गया, आपका एंटरटेनमेंट हो गया कि अरे वो कॉलेज से आ गई। उस लड़की को पता भी नहीं, ना वो आपको पसंद करती है, ना आपको जानती है, ना आपको चाहती है, पर आपने देख लिया अरे वो कॉलेज से आ गई, आप बड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, आपका डोपामिन रिलीज हो जाता है। आपने देख लिया कि वो कहीं घूमने जा रही है घर वालों के साथ सज धज के, आप एंटरटेन हो जाते हो। सेम लड़कियों के साथ भी होता है, वो देखती है हमारे घर आस पड़ोस का लड़का है, अरे बढ़िया तैयार होके सज धज के दोस्तों के साथ जा रहा है, उसको भी एंटरटेनमेंट होता है ना। पर अगर आपकी उससे बातचीत हो गई और एक दूसरे को आप पसंद करने लगे, तो आप एक दूसरे की क्या करना चालू कर देते हो? केयर।
केयर कैसे होती है? मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू को हैप्पी दिवाली, मेरे बाबू को ईद मुबारक, मेरे बाबू को मैरी क्रिसमस, है ना। तो ये सब हम करना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लव आ गया है और केयर आ गया है। और प्यार में बहुत एंटरटेनमेंट है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कोई काम है तो वो प्यार है। आप किसी से प्यार कर लो। अगर आपकी लाइफ नीरस है, आपकी लाइफ में कोई सुख नहीं है, आप दुखी हो, परेशान हो, बिजनेस में लॉस हो रहा है, आपको बीमारी हो रही है ना। कपिल शर्मा से सारा हिंदुस्तान प्यार करता है। हम उसका शो देखते हैं, बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है हमें। क्या होता है? हम बीमारी भूल जाते हैं, हम कर्जे भूल जाते हैं, हम दुश्मनियां भूल जाते हैं, हम सारी दुनिया की मुसीबतें भूल जाते हैं, क्योंकि वो आती 6th हाउस से। ये 6th हाउस है हमारा रोग, है ना, दोष और शत्रु। इन सब से हमें छुटकारा मिल जाता है जब हम 5th हाउस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम किसी से प्रेम कर लेते हैं ना, हम रोग भूल जाते हैं, दोष भूल जाते हैं, शत्रु भूल जाते हैं। कपिल शर्मा इज द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन इन इंडिया। पूरा देश उनको प्यार करता है। उनको देखते से ही आदमी सब भूल जाता है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती। क्यों? 5th हाउस है, इसीलिए 5th हाउस को एंटरटेनमेंट कहा गया है। बात आती फिर लव पे। अब लव जब आ जाता है तो लव क्या है? ये हमारा हाउस है, ये हम हैं, और ये हमारा पार्टनर है, या हमारा स्पाउस है। ठीक है, स्पाउस माने पति या पत्नी। ठीक है, स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी। ठीक है, ये होता है स्पाउस का मतलब। तो अब क्या होता है? ये हमारा पार्टनर है सामने। अब जब लड़का लड़की मिल लेते हैं, प्रेम हो जाता है, बहुत तगड़ा प्रेम हो जाता है, तो एक दूसरे को पति पत्नी की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। तो वहां क्या एक्टिव होता है? 7th हाउस। ये मेरी बंदी है, सालों तुम्हारी भाभी है। क्या हो गया? 7th हाउस एक्टिव हो गया। आपने सामने वाली को अपनी पत्नी मान लिया है, और लड़की दूसरियों से कहती कि तो तुम्हारे जीजू है, ध्यान रखना, कोई लाइन नहीं मारना। 7th हाउस एक्टिव। ठीक, अब इस 7th हाउस से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11th हाउस क्या होता है? हमारा गिफ्ट मिलना, विश फुलफिलमेंट। ठीक है, विश फुलफिलमेंट। तो जब आप किसी इंसान को अपना मान लेते हो तो आप क्या करते हो? उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाते हो। आप उसे गिफ्ट देने लग जाते हो। वो बोलती है मेरे को पिक्चर देखनी है, आप पिक्चर दिखाने ले जाते हो। वो बोलती है मेरे को नया मोबाइल चाहिए, आप नया मोबाइल लाते हो। आप वो बोलती है मुझे रिचार्ज कराना है, आप रिचार्ज कर देते हो। वो बोलती है कि मुझे फ्लाइट से जाना है, उसकी फ्लाइट की टिकट करा देते हो। क्यों? क्योंकि यू स्टार्टेड केयरिंग हर। आप उसकी केयर करना चालू कर देते हो, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना चालू कर देते हो, उसे गिफ्ट्स देना चालू कर देते हो। आप उसे कपड़े दिलाओगे, आप उसे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने ले जाओगे। तो जब भी ये संयोग बनता है, ठीक है, आप अपने पार्टनर की केयर करते हो। सेम आपका पार्टनर भी आपके साथ करता है। ये आपका विश फुलफिलमेंट हाउस है ना। ये आपका विश फुलफिलमेंट हाउस है। ठीक, ये आपकी केयर का हाउस है। तो जब आप शादी करते हो तो आपकी पत्नी आती है, वो क्या करती है? आपकी इच्छाओं का ख्याल करती है, आपकी केयर करती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। आप बोलते हो पराठे खाना है, ये पत्नी आपकी लिए पराठे बनाती है। क्यों? ये पत्नी के प्रेम का हाउस है, ये आपके स्पाउस के प्रेम का हाउस है। ये आपका प्रेम का घर है, ये आपकी स्पाउस का प्रेम का घर है। स्पाउस का लव। अगर आपको देखना है कि आपकी पत्नी आपसे प्रेम करेगी कि नहीं, तो आप इस हाउस को देखें। आपकी स्पाउस का लव है ना, 1 2 3 4 5। ठीक, और ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका लव है। तो अब मैं आज गणित समझाऊंगा कि किन लोगों की लव मैरिज सक्सेसफुल होती है, किन लोगों की लव जो है मैरिज में कन्वर्ट होता है और मैरिज सक्सेसफुल होती है। ठीक है, और किन लोगों की नहीं होती है। तो सबसे पहली बात आती है
ये हम हैं, ये हमारा स्पाउस है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 हाउस, ठीक, हमारा स्पाउस। और हमारे स्पाउस अगर इसी कुंडली को उल्टा कर दिया जाए तो स्पाउस का 1 2 3 4 5 6 7 हाउस। तो ये 7 घर जब हम चल के जाएंगे तो हम अपने पत्नी और पार्टनर के घर पहुंचेंगे, और जब हम ये 7 घर चलेंगे तो हम अपने घर पहुंच जाएंगे। मतलब ये उल्टी कुंडली आपकी वाइफ की हुई। अब क्या होता है, दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जिनका प्यार कभी मैरिज तक नहीं पहुंच पाता। प्यार सब करते हैं, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई प्यार आता है। प्यार क्या है? हमारे पूर्व जन्मों का संबंधन है जो अधूरा छूट गया था, जो इस जन्म में हमें वो वापस मिलता है। इंसान, वो लड़की या वो लड़का आपको इस जन्म में वापस मिलता है जिससे आपका पूर्व जन्म का कोई संबंध हो और अधूरा रह गया हो। मतलब आप पूर्व जन्म में आपने शादी की, किसी के साथ आप बहुत खुश थे, बहुत प्यार था पति पत्नी के बीच में, पर आपकी मृत्यु हो गई और आपने दुआ की थी कि भगवान अगले जन्म में मुझे वो लड़की फिर मिल जाए पत्नी के रूप में, तो वो आपके लव के रूप में आपकी लाइफ में आती है। ठीक है, वही लड़की दूसरे जन्म में भी, पता नहीं कब आप पहले मरे हो, फिर आपके प्यार के रूप में आती है। इसीलिए जैसे ही आप किसी इंसान से मिलते हैं और आपका ऑरा बहुत ही कनेक्ट हो जाता है, आपको लगता है यार पता नहीं क्या है, और आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, लड़की का भी दिमाग चलना, एक दूसरे के प्रति बस घुल मिल जाते हो, मतलब समझ लो कि पूर्व जन्म का संबंध है। तो भैया ये हो गया 5th हाउस का डेफिनेशन। अब आप जब शादी करते हो तो 5th हाउस में जो नंबर लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसकी राशि को समझो। अगर 1 लिखा है तो वो एरीज राशि होगी। यहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा है तो एरीज राशि होगी। तो 1 नंबर का लॉर्ड है मार्स, याद रखिए। इस चार्ट को सेम अपनी कॉपी में बना लीजिए। 2 नंबर लिखा है यहाँ पे तो इसका लॉर्ड है वीनस। 3 लिखा है यहाँ पे तो इसका लॉर्ड है मरकरी। 4 लिखा है यहाँ पे तो इसका लॉर्ड है मून। ठीक है, 5 लिखा है यहाँ पे मतलब लियो राशि। 5 अगर यहाँ लिखा है तो इसका लॉर्ड है सन। 6 लिखा हुआ है तो अगेन मरकरी इसका लॉर्ड है, अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अगर 7 यहाँ पे लिखा है मतलब लिब्रा राशि, अगेन इसका वीनस लॉर्ड है। अगर 8 लिखा है मतलब स्कॉर्पियो राशि, इसका लॉर्ड अगेन मार्स है। अगर 9 लिखा है यहाँ पे इसका मतलब इसका लॉर्ड है जुपिटर। 10 लिखा है यहाँ मतलब 10 अगर यहाँ लिखा है तो मतलब सैटर्न। मैं एक एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे एक नंबर 7। ठीक है, ठीक है, अगर 7 यहाँ लिखा है तो इसका लॉर्ड हो गया वीनस। उसी तरह अगर 11 लिखा है यहाँ पे तो 11 नंबर राशि क्या हो गई? इक्वेरियस, इसका लॉर्ड भी है सैटर्न मतलब शनि। 12 नंबर लिखा है मतलब यहाँ पे मतलब पाइसिस, इसका लॉर्ड हो गया जुपिटर। तो जो नंबर यहाँ लिखा है वो बन जाती है आपकी 5वें भाव की राशि, 5th हाउस की राशि, यानी ज़ोडिएक साइन। राशि मीन्स ज़ोडिएक साइन। अब इस ज़ोडिएक साइन का जो नंबर होगा उसके लॉर्ड आप यहाँ पे ऐसा चार्ट बना ले, उससे आपको पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कि 5th हाउस में आपका फॉर एग्जाम्पल 7th नंबर है मतलब लिब्रा राशि है, इसका लॉर्ड कौन हो गया? वीनस। अब अगर इस 7th हाउस का लॉर्ड वीनस यहाँ पे आ जाए, इस हाउस में बैठ जाए, अगर वीनस इस हाउस में बैठ जाए तो आपकी कंफर्म लव मैरिज होगी। आपका लव जो है कंफर्मली पार्टनरशिप में टर्न होगा। इसके लिए आप किसी भी हद तक जाओगे। अगर आपका 5th हाउस का लॉर्ड वीनस इस हाउस में चला गया तो आपका पार्टनर बहुत लकी है, क्योंकि ये वही पार्टनर है जो पिछले जन्म में भी आपका इससे संबंध था, प्रेम था, ये इस जन्म में आपको मिल गया है। क्योंकि आप जब पैदा हुए तो ईश्वर ने आपको पिछले जन्म का पार्टनर लिख के दिया है कि ये तुम्हारा 5th हाउस है और ये तुम्हारा पार्टनर का हाउस है, इसका मालिक यहाँ बैठ गया। मतलब लिख के ईश्वर ने भेज दिया है कि भाई तुम्हारी लव, जो तुम्हारी जो प्रेमिका है तुम्हें मिलेगी और उससे तुम्हारी शादी भी होगी। लव आपका मैरिज में कन्वर्ट होगा, ये ईश्वर ने लिख के भेजा है आपको।
ये आपके पूर्व जन्म का पुण्य फल है कि वो स्त्री जिसे आप पिछले जन्म में प्यार करते थे वो इस जन्म में भी आपको पत्नी के रूप में मिलेगी। या वो पुरुष, अगर यहाँ 7 नंबर लिखा है और ये वीनस यहाँ आ गया तो वो पुरुष, एक एग्जाम्पल बदल देते हैं, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ 1 लिखा है और यहाँ आ गया मार्स, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 लिखा और यहाँ मंगल आ गया, मार्स लॉर्ड है, तो वो ये आपके पूर्व जन्म का प्रेमी है। ये लड़का वही है जो पूर्व जन्म में आपसे प्रेम करता था या आपका हस्बैंड था। इस जन्म में आपकी इच्छा पूरी हुई है, जिसके लिए आपने करवा चौथ के व्रत पिछले जन्म में रखे थे, वो वापस से इस जन्म में आपको मिल गया है। तो ये 1 नंबर अगर यहाँ आ गया तो ये 100% ये वही लड़का है। और ईश्वर ने जब आप पैदा हुए थे तो आपके भाग्य में लिख दिया था कि ये आपको जिस जीवन में भी मिलेगा, प्रेम होगा और शादी में कन्वर्ट होगा। तो ये होती है लव मैरिज की पक्की कुंडली। अब इसी का एक ऑप्शन और है, ठीक है। अब इस हाउस का जो राशि आई 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th हाउस की जो राशि आई, मान लो 7th हाउस की राशि आ गई आपकी 9, ठीक है। 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। अगर जुपिटर यहां आ गया, उल्टा कर देते ना, बात तो वही है, प्रेमी पति के रूप में मिल जाए या पति से प्रेम हो जाए। इस केस में क्या होगा कि जिस इंसान से आपकी शादी होगी वो उससे आपके प्रेम संबंध बहुत प्रगाढ़ हो जाएंगे। वो इंसान आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेगा, वो इंसान आपकी पूरी केयर करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वही इंसान है जो पिछले जन्म में आपका पति था, जिसके लिए आपने करवा चौथ के व्रत रखे थे। ये कोई जुपिटर है, मतलब क्या, संत होगा, कोई साधु होगा, कोई पुजारी होगा या कोई टीचर होगा पिछले जन्म में, जिससे आप प्रेम करते थे और इस जन्म में आपको वापस मिल गया। और इस जन्म में भी ये आपको गुरु के रूप में ही मिला, मतलब ये किसी न किसी प्रकार में आपको इस जन्म में भी गाइडेंस दे रहा है। यहाँ तो आपसे उम्र में बड़ा है तो आपको गाइडेंस दे रहा है, यहाँ तो आपकी एजुकेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो सचमुच में ही आपका टीचर या प्रोफेसर है। आपने देखा होगा कई सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपने टीचर और प्रोफेसर से शादी कर लेती है। तो क्यों? क्योंकि जुपिटर 5th हाउस में होता है, उन्हें अपने टीचर से ही प्रेम हो जाता है, अपने गुरुओं से ही प्रेम हो जाता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। 9th हाउस का लॉर्ड है ना, स्पाउस का लॉर्ड है ना, मतलब इनकी इत्तेफाक से ही शादी किसी पंडित से, ब्राह्मण से, टीचर से हो जाती है। अब पंडित ब्राह्मण में सिर्फ हिंदू ही नहीं आते हैं, क्रिश्चियंस में है तो पादरी हो जाएंगे, प्रीस्ट, मुस्लिम में है तो मौलाना हो जाएंगे, ठीक है। तो जो शिक्षा देने वाला है, बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो समाज को शिक्षा देता हो, ये आपका किसी न किसी प्रकार में बड़ा इंटेलिजेंट और इस टाइप का आदमी होगा, अगर ये आपकी पार्टनर के हाउस में है, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने बोला कि साहब ये तो संबंध है नहीं अपना, ठीक है, ये संबंध तो है नहीं। अब क्या करेंगे? हमें देखना है 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड हमारा 11th हाउस में बैठ गया, अगर मान लो 7th हाउस में आपकी राशि आ गई 2 नंबर राशि आ गई, ठीक है, 2 नंबर मतलब टॉरस राशि, और 2 नंबर का लॉर्ड है वीनस, और ये वीनस जाके यहां बैठ गया। अब क्या होगा? आपको पत्नी बहुत प्रेम करने वाली मिलेगी, या आपका पति जो होगा बहुत प्रेम करने वाला मिलेगा। आप अपने पति की हर इच्छा पूरी करोगे, ठीक है, या आपके पति से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, या आपकी पत्नी से सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि 11th हाउस आपकी विश फुलफिलमेंट का है। आपकी जो पत्नी होगी, आपका जो पति होगा, वो आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। आप वो इतना केयरिंग हो जाएगा कि आप उसके लिए जो चाहोगे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके स्पाउस का 5th हाउस है, 1 2 3 4 5, आपके स्पाउस का ये 5th हाउस है। आप उसके पिछले जन्म के प्रेम हो, पिछले जन्म का प्यार हो आप उसका,
वो इस जन्म में भी आप उसकी विश फुलफिलमेंट हुई है यहाँ। उसकी पिछले जन्म की इच्छा थी कि ये इंसान मुझे अगले जन्म में भी मिले, तो इसकी विश फुलफिलमेंट हो गई है। 1 2 3 4 5 आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई है। ये आपसे पिछले जन्म में भी इसका पूर्व या आपका पूर्व जन्म है या आपके स्पाउस का पूर्व जन्म है। तो पूर्व जन्म में जो इसने आपसे प्रेम किया, शादी की और इच्छा की कि अगले जन्म में मिल जाए, तो यहाँ उसकी इच्छा पूरी हुई है। ठीक है। अगर इसका लॉर्ड यहाँ बैठ जाए, मतलब अगर यहाँ नंबर 2 है और इसका वीनस है, तो वो यहाँ बैठ जाए, तो आपकी शादी बहुत सक्सेसफुल होगी, क्योंकि आपका स्पाउस आपको बहुत प्यार करने वाला है और आप अपने स्पाउस की हर इच्छा पूरी करोगे। ठीक, यहाँ आ गया। शादी होते ही भाग्य खुल जाता है इन लोगों का। अगर 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ है तो आपकी शादी होते से ही आपका भाग्य खुल जाएगा। आपका स्पाउस आपके लिए गाड़ी, घर, शॉपिंग, आपको घुमाना फिराना, आपको इधर उधर देश दुनिया ले जाना, आपकी हर इच्छा पूरी कर लेगा अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ है तो आपकी शादी जैसे ही होगी आप अपने स्पाउस की सारी इच्छाएं पूरी कर लोगे, क्योंकि इसका 11th हाउस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसका विश फुलफिलमेंट का हाउस है। तो आप अपने स्पाउस से बहुत प्यार करोगे, जब भी आप उससे मिलोगे आप बड़े खुश होगे, इंटरटेन फील करोगे और आप इसकी हर विश का फुलफिलमेंट करोगे। आप अपने स्पाउस को ले लेके घूमते रहोगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मूवी, कभी खाना पीना, आप दुनिया भर की हर चीज करोगे अपने स्पाउस के लिए। क्यों? क्योंकि आपके स्पाउस की इच्छाओं की पूर्ति करनी है ना आपको खुशी मिलती है, आपके स्पाउस के लिए कुछ करते हो, आप उसके लिए डायमंड रिंग देते हो, आपको खुशी मिलती है, आप उसको कपड़े दिलाते हो, आपको खुशी मिलती है, आप उसको घुमाते हो, आपको खुशी मिलती है, आप उसके लिए कुछ भी करते हो, आपको खुशी मिलती है। तो अगर 7th हाउस का संबंध 5वें भाव से बन जाए तो आप अपने स्पाउस के लिए सब कुछ करोगे। अगर 7th हाउस का संबंध 11th हाउस से बन जाए तो आपका स्पाउस आपके लिए सब कुछ करेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी इच्छाओं की पूर्ति ये है और आपके स्पाउस की इच्छाओं की पूर्ति ये है। बड़ा सिंपल है। अब क्या होता है, कई बार लव मैरिज होती तो है पर वो टूट जाती है। 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है। मान लो यहाँ पे 7 नंबर राशि है लिब्रा, तो यहाँ क्या हो जाएगी 8, यहाँ हो जाएगी 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। अब क्या योग बन गया कि 5th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आके बैठ गया। यहाँ आ गया वीनस। अगर वीनस यहाँ आ गया, अब क्या हुआ, आपके पूर्व जन्म का पार्टनर मिला आपको इस जन्म में। वीनस है, 5th हाउस का लॉर्ड है, 7वीं राशि लिब्रा, लिब्रा का मालिक वीनस कहाँ गया 7th हाउस में। अब आपको पूर्व जन्म का पार्टनर मिल गया, आपने इसकी सारी इच्छाएं भी पूरी कर दी, पर दुर्भाग्य देखो, ये जो 2 नंबर लिखा है ये भी वीनस का है और ये है आपके जीवन से जाने वाली चीजों का भाव, जिसको कहते हैं लॉस। ये जो भाव है इसे एक्चुअली 12th हाउस कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ राशि है 2 नंबर की राशि है ना। एक मिनट, इसको सही कर देता हूं। ये एक्चुअली 12th हाउस है और इसकी यहाँ राशि जो आ गई, ये आ गई टॉरस, क्योंकि यहाँ नंबर लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ लिब्रा है, तो यहाँ लिब्रा है तो यहाँ टॉरस है, तो ये 2 और 7 नंबर की राशियां, टॉरस और लिब्रा, ये 5 और 12 की लॉर्ड है। अब अगर ये आपको पत्नी के रूप में या पति के रूप में मिल भी गए ना, ये आपके जीवन से चले जाएंगे, इनका आपको लॉस होगा, आपका प्रेम चला जाएगा, आपका स्पाउस चला जाएगा, या तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और मॉडर्न जमाने में या तो आपका डिवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, या
ये अगर आपकी मैरिज है भी तो ये डिस्टेंस मैरिज हो जाएगी। आप कहीं और रहते हो, आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर रहता है, हो सकता है आपका स्पाउस आपको छोड़ के विदेश में जॉब करने चला जाए। अगर पत्नी है तो चली जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी। अगर पति है तो भी यहाँ तो डिवोर्स हो जाएगा। बहुत कोशिश है कि वो आपको छोड़ के बहुत किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे अमेरिका, यूएस और किसी भी अन्य कंट्री में, यूएई में वो जाके वहाँ नौकरी कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पास आएगा, थोड़े दिन तो आप खुश रहोगे पर फिर फाइटिंग चालू हो जाएगी। क्यों? बेसिकली नियति को उसको आपसे दूर रखना है, इसीलिए ऐसा संयोग बनता है। तो इसके अलावा ये हो गया एक एग्जांपल। इसके अलावा अब मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ इस प्रोसेस को, क्योंकि ये अब जो है अब पर्टिकुलरली ये देखना है हमें कि ये 5th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, 5वां घर, 1 2 3 4, 5वां घर 5th हाउस, इसका लॉर्ड है, मान लो ये, इसको हटा देता हूं मैं, है ना। ये फर्क देखो, यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, 1st हाउस और एरीज राशि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 1st हाउस को हमेशा एरीज मत मानना। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है, अगर यहाँ 8 लिखा है तो ये स्कॉर्पियो राशि हो गई, जो मैंने यहाँ बताया। अगर 11 लिखा है तो एक्वेरियस राशि हो गई। अगर 10 लिखा है तो कैप्रिकॉर्न राशि हो गई। तो 1st हाउस में जो नंबर लिखा है वो उसकी राशि होती है। बाकी ये हाउसेस फिक्स हैं 12, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है। ठीक है, 7th 8th, ये हो गया 6th, ये हो गया 7th, ये 8th 9th 10th 11th 12th, ये हाउसेस फिक्स हैं, इसे बोलते हैं भाव। राशियां अलग अलग होती हैं। एक मिनट यार, मैं ना कलर ही बदल देता हूँ, ब्लू से लिख देता हूँ भाव। 5th 6th 7th 8th 9th, मैं इसीलिए वर्ड्स में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 11, ठीक, 12, ठीक है, ये 12th। तो ये हो गए आपके भाव 1st to 12th, बट राशि नंबर्स आर डिफरेंट। अब आ जाते हैं कि अगर 5th हाउस में अगर आपकी राशि नंबर 5 हो, सॉरी राशि नंबर 5 हो, मतलब सूर्य, अगर आपकी 5th हाउस में राशि नंबर 5 है, उसका लॉर्ड सन यहाँ आ गया, ठीक है, तो आपके जो प्रेमी होगा, अब इसने मैरिज तो करवा दी पर आपका प्रेम संबंध ही आपका शत्रु बन जाएगा। यहाँ आपका प्रेमी ही आपका शत्रु बन जाएगा, इसी के साथ आपके कोर्ट के झगड़े हो जाएंगे, इसी के साथ आप ये डिवोर्स के लिए ये कोर्ट चली जाएगी, क्योंकि ये 6th हाउस जो है ये आपका लिटिगेशन का भी है। लिटिगेशन मतलब कोर्ट केसेस, तो ये प्रेमी जो है आपके खिलाफ कोर्ट चला जाएगा, यही आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर 7th हाउस में है तो मैंने बता दिया मैरिज। अगर 8th हाउस में है, यहाँ पे सन है, तो अब क्या होगा, आपके रिश्ते जो है वो हिडन होंगे समाज से। आपका जो प्रेम संबंध होगा ये समाज से छुपा हुआ होगा, ये असामाजिक होगा, क्योंकि ये समाज का भाव है, ये समाज का भाव है। दिस इज सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स का भाव है। 9th हाउस इज अ सोशल नॉर्म्स और ये एंटी सोशल है। 8th हाउस इज एंटी सोशल, मतलब आपके अवैध संबंध होंगे। अवैध संबंध किससे हो सकते हैं? जैसे कोई शादीशुदा औरत से आपके संबंध हो गए, आपको मालूम है कि ये हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये अवैध संबंध हो गए। आप अवैध संबंध, आपका जो प्रेम संबंध होगा वो अवैध ही होगा। आप किसी को लीगली बता नहीं पाओगे कि मेरा इस लड़की से या इस औरत से संबंध है, या अगर ये लड़की है तो आपके अवैध इलीगल संबंध बनेंगे। आप किसी को बता नहीं पाओगे खुल के कि मेरा इस आदमी के साथ संबंध है, क्योंकि ये इलीगल है। इलीगल मतलब असामाजिक है, ठीक।
अब अगर ये 9th हाउस में आ गया आपका सन, तो आप समझ लो कि आपके प्रेम संबंध को पूरा समाज स्वीकारेगा, खुशी खुशी स्वीकारेगा, आपके पिताजी भी स्वीकारेंगे। आपका जो प्रेम संबंध है इसे स्वीकार्यता मिल जाएगी समाज की, खासकर आपके पिताजी की, ठीक है। और आपका प्रेम संबंध चूंकि 5th 1 2 3 4 5 5th का 5th है, मतलब आपका प्रेम संबंध बहुत हाई क्लास का, उच्च दर्जे का प्रेम संबंध होगा। यहाँ मैरिज की गारंटी नहीं है, पर आपका प्रेम संबंध जो है बहुत हाई क्वालिटी का होगा। आप सामने वाले के प्रति सचमुच एक अथाह प्रेम रखते होंगे, जैसे राधा जी कृष्ण के लिए रखती थी। मैरिज की वहां गारंटी नहीं है ना, मैं फिर से कहूंगा, पर प्रेम आपका प्रगाढ़ होगा, बहुत उच्च दर्जे का, हाई क्वालिटी का होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका 5th हाउस है, ठीक है, और 5th का 5th है, मतलब जो आपके पूरे पुण्य हैं उसे भाग्य में बदल दिया है। आपके भाग्य, आप भाग्यशाली हो जाओगे उस व्यक्ति के जीवन में आने से, आपका भाग्य चमक जाएगा। पर संबंध, हर प्रेम संबंध जो है उसका मकसद ये नहीं होता है कि शारीरिक रूप से हम उसे पालें। तो ये प्रेम संबंध जो ऐसे होते हैं कि शारीरिक रूप से आप इसे भले ही ना पाएं, पर यह आपका ज्ञान वर्धन करेगा, आपको हाई एजुकेशन, और बेसिकली ये प्रेम संबंध आत्मा का संबंध है, इसमें शरीर का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं होता। फिर अगर सन यहाँ आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है इंटरटेनमेंट बिजनेस में बहुत अच्छा करता है। इंटरटेनमेंट बिजनेस एक्टर्स की बेसिकली कुंडली होती है। फिर अगर यहाँ सन आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में जैसे ही प्रेम आता है उसके प्रोफेशन में उछाल आ जाता है, उसके काम में उछाल आ जाता है। यहाँ पे भी मैरिज की गारंटी नहीं होती है, ठीक है, प्रोफेशन में उछाल आता है। यहाँ आया तो आपकी सारी, अगर 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ आ गया, मैरिज की फिर बात करो, मैरिज की गारंटी नहीं है, पर 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ आ गया। कई सारे एक्टर्स होते हैं जो जिनके बहुत सारे आपने प्रेम संबंध सुने होंगे। क्यों? 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है। प्रेम संबंध आते ही उनको फेम मिल गया, मैसिव फेम मिल गया, सोसाइटी में उच्च दर्जा मिल गया, उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, पर मैरिज की गारंटी नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है, इनके भाग्य में मैरिज का जो लॉर्ड होता है, मैरिज का जो हाउस होता है, वो जहां से भी लिखी होती है वहां हो जाती है, पर ये प्रेम संबंध मैरिज में कन्वर्ट ना होता है। बस ये है कि इनसे इनकी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाती है। ये प्रेमी जो है इनके पूर्व जन्म के प्रेमी है, जिनसे शादी की इच्छा नहीं थी पूर्व जन्म में, बस ये था कि ये भी काश मुझे अगले जन्म में प्रेमी के रूप में मिल जाए, तो ये प्रेमी के रूप में मिल गए, इनकी इच्छाओं की पूर्ति कर गए, पर शादी में कन्वर्ट नहीं हुए। 12th हाउस में आ गया। ऐसे व्यक्ति के जितने प्रेम संबंध होते हैं वो सब लाइफ से चले जाते हैं, सारे के सारे संबंध ब्रेकअप में बदल जाते हैं और पीड़ा और दुख देके जाते हैं, क्योंकि लॉस जब भी होता है तो पीड़ा होती है और दुख होता है। ऐसे व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, इनका दिमाग यही रहता है कि जो हमारा 5th लॉर्ड जो है वो 12th में बैठा है, इनके प्रेम संबंध में फिजिकल रिलेशनशिप जरूर होता है, फिजिकल रिलेशनशिप बहुत जरूर होती है, क्योंकि ये 12th हाउस जो है ये बेड प्लेजर का है, मतलब शैया सुख है ना। मतलब ऐसे व्यक्ति अक्सर जिनसे भी प्रेम संबंध होते हैं उन्हें होटल में जरूर लेके जाते हैं, ओयो हो या कोई 5 स्टार होटल हो, ताज भी हो, जो उनकी कैपेसिटी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रेमियों के साथ होटल्स में जरूर जाते हैं, टूर्स, लॉन्ग टूर्स जरूर करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल टूर जरूर करते हैं। ये 12th हाउस जो है ये परदेश का भी है, विदेश का भी है। तो ऐसे लोग अपने जिनसे भी प्रेम संबंध होते हैं उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी करते हैं, टूर करते हैं, देश दुनिया घूमते हैं, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाते हैं। पर यहाँ पे भी मैरिज की गारंटी नहीं है, क्योंकि मैरिज तब होगी जब 7th हाउस इन्वॉल्व होगा, अन्यथा नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैं ऐसी कुंडलियों को जानता हूँ जिनको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप प्यार करते हो पर आप उसमें मैरिज मत देखो। आपका 5th हाउस का लॉर्ड 12th में, आप प्यार में मैरिज मत देखो, क्योंकि वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ वहीं तक रहेगा, बेड प्लेजर तक रहेगा, होटल तक जाने तक रहेगा। आप उसके साथ घूमो फिरो, खर्चा करो, सब ठीक है, आप जब तक खर्चा कर रहे हो वो प्यार है, जब तक आप होटल बुक करा के आप उसको सुख दे रहे हो, तो बेड प्लेजर दे रहे हो, वो प्यार है। जब तक सामने वाली जो लड़की है अगर उसको आपके साथ मजा आ रहा है तब तक ही वो प्यार है। अब आ गया 5th हाउस का लॉर्ड, यहाँ आ गया, ये है हम खुद। अगर 5th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया, अब हम
ऐसे व्यक्ति है ना हमेशा एंटरटेनमेंट में रहेगा, हमेशा खुश रहेगा और हमेशा प्यार में ही रहेगा। इसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रेमी जरूर होगा। अगर लड़की है तो बॉयफ्रेंड जरूर होगा, लड़का है तो गर्लफ्रेंड जरूर होगा, और इससे मिलने से हमेशा खुशी होगी। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इसकी दृष्टि, ये जो घर होता है इसकी दृष्टि 7th हाउस में होती है। अगर 7th हाउस में इसके दुश्मन ग्रह ना हो, मान लो ये सन है, अगर यहाँ दुश्मन सैटर्न हो गया तो ये लव मैरिज नहीं होने देगा। ठीक है, अगर 7th हाउस में सन का फ्रेंडली प्लैनेट है या सन का नक्षत्र है तो ये लव मैरिज करवा देगा, क्योंकि यहाँ से आप अपने पार्टनर के भाव को भी देख रहे हो और आप अपने प्रेम के भाव को भी देख रहे हो। तो आपकी इच्छा क्या होती है, मेरा प्रेमी ही मेरा पार्टनर बने। तो यहाँ आप डिसाइडिंग कंडीशन में हो जाते हो। यहाँ पे क्या होता है, आप ही प्रेमी चुनते हो और आप ही पार्टनर चुनते हो। पर अगर यहाँ शत्रु, जैसे यहाँ सन है, तो आपका सैटर्न ना हो जाए क्योंकि वो शत्रु है, तो आप क्या करोगे, आपकी लव जो है वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा। आप किसी और स्त्री से शादी कर लोगे अगर यहाँ सैटर्न हुआ है ना, और फिर वो बन जाएगी आपकी शत्रु भयंकर रूप में। क्यों, सन यहाँ है और सैटर्न यहाँ है, तो ये आपके पति पत्नी तो वैसे ही आप शादी करोगे किसी से भी कर लोगे, वो आपका शत्रु बन ही जाएगा। अगर आपका प्रेम संबंध यहाँ है और ये आपके पति को पता पड़ जाता है तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। यहाँ प्रेम संबंध यहाँ है और पत्नी को पता चल जाए तो भी आपका दुश्मन, क्योंकि आप शादी के बाद भी प्रेम संबंध पूरी लाइफ कैरी फॉरवर्ड करते हो और आपके हस्बैंड को, स्पाउस को ही पसंद नहीं आता है। इसीलिए अगर आपका यहाँ पे दुश्मन प्लैनेट है आपके लगन का, तो आपकी तो लंका लग गई है। क्यों, क्योंकि आप जिससे भी शादी करोगे, इसलिए मैं कहूँगा ऐसे लोगों को शादी नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे शत्रु प्लैनेट बैठा है तो कभी शादी मत करो, आप शादी करो ही मत। क्यों, क्योंकि शादी के बाद आपको तकलीफ ही होनी है, आपको झगड़े ही होने हैं, मुसीबतें ही होनी है। और अगर इसका लॉर्ड यहाँ आ गया तो कोर्ट कचहरी होनी है, इसका लॉर्ड यहाँ आ गया तो आपको जेल भी करा देगी। बहुत मुश्किल है। अगर आप 7th हाउस का लॉर्ड है, अगर 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठ गया ना, इसकी कोशिश रहेगी कि आपको जेल करवा दे। 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठ गया, ये झगड़ती रहेगी आपसे, इसकी ये सिर्फ झगड़ेगी। अगर यहाँ बैठ गया तो आपके ससुराल वाले जो है आपका जीना मुश्किल कर देंगे। 7th हाउस का लॉर्ड, ये सबसे बड़ी मुसीबत है भैया। 7th हाउस का लॉर्ड, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब यहाँ आ जाए 7th हाउस, 5th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ जाए तो यहाँ क्या होगा, आपको एंटरटेनमेंट बिजनेस से खूब पैसा मिलेगा, खूब शोहरत मिलेगी। शायद सैफ अली खान का ऐसा कुछ ही हो गया, उनका 5th लॉर्ड 2nd हाउस में है, तो उनकी फैमिली में ही एंटरटेनिंग लोग हैं, उनकी फैमिली में ही प्यार है। देखोगे तो उनके पापा मम्मी ने भी लव मैरिज की। सैफ अली खान का भी जो 5th लॉर्ड है वो 2nd हाउस में बैठ गया, मतलब उनका प्यार उनके घर में आ गया, उनके परिवार का सदस्य बन गया। उन्होंने अमृता सिंह से भी लव मैरिज की थी, उन्होंने करीना कपूर से भी लव मैरिज की। क्यों, क्योंकि जो प्रेम है वो 2nd हाउस में आ गया। 2nd हाउस हमारी फैमिली का होता है, फैमिली में बड़ा प्रेम होता है। ऐसे लोग आपस में फैमिली में एक दूसरे से बहुत प्रेम रखते हैं, फैमिली से प्रेम होता है और प्रेमी फैमिली में आ जाए, फैमिली मेंबर बन जाता है। तो आप देखोगे तो इनकी सिस्टर ने भी लव मैरिज की और इनकी बेटी है वो भी लव मैरिज ही करना चाहती है। तो इनकी फैमिली में बेसिकली ऐसे लोगों में जिनका 5th हाउस का कनेक्शन 2nd हाउस से बन जाए, प्रेम बहुत होता है। परिवार के लोगों में आपस में प्रेम होता है और जिससे प्रेम करते हैं उसको परिवार का सदस्य भी बना लेते हैं। ठीक है, यहां मैरिज की थोड़ी गारंटी दिखती है। अब यहां आ जाए 5th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में। अब क्या हो गया, प्रेमी से झगड़ा। 3rd हाउस क्या है, झगड़ा। एक तो यहाँ तो आपका लवर जो होगा आपका फ्रेंड ही होगा या आपका नेबर होगा, है ना, नेबर होगा या आपका फ्रेंड होगा। क्यों, 5th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ गया, यहाँ तो आपको पड़ोसी से प्रेम हो जाएगा या आपके दोस्त से प्यार हो जाएगा, पर झगड़ा भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये आपका जो लवर होगा आपके प्रेम की सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, जितना भी प्रेम आपको इससे चाहिए, क्योंकि प्रेम का 11th हाउस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्रेम की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जितना भी आपके साथ इस इंटरटेनमेंट करना सब करेगा आपके साथ, प्रेम की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। पर शादी की गारंटी नहीं है क्योंकि झगड़ा बहुत है। 3rd हाउस, आपका झगड़ा इस इंसान से होगा,
आप झगड़ने लगोगे, आप झगड़ा करोगे अपने ही प्रेमी से, बहुत झगड़ा होगा। और प्रेम की सारी इच्छाएं पूर्ति, अगर आप इस आदमी के साथ प्रेम में जितनी भी इच्छाएं चाहते हो, आपके 5th हाउस की सारी इच्छाएं ये पूरी कर देगा, आपको फुल एंटरटेनमेंट करेगा। पर झगड़ा होगा, ऐसे केसेस में भी मैरिज की गारंटी नहीं है। ऐसे केसेस में सालों तक अफेयर चलता है और फिर ब्रेकअप होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस इनके प्रेम संबंध कभी मैरिज में कन्वर्ट नहीं होते। प्यार सक्सेसफुल होता है क्योंकि प्रेम का 11th हाउस है, पर मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि 7th हाउस कनेक्टेड नहीं है। सालों की लॉन्ग टर्म की रिलेशन 2 साल 4 साल 5 साल बाद आखिर खत्म ही होती है, क्योंकि उसमें स्ट्रगल बहुत होता है। 3rd हाउस जो है स्ट्रगल का भी है। आपको अपने प्रेम को बनाए रखने में स्ट्रगल, आपको सामने वाले की जो इच्छाएं हैं इसकी पूर्ति करने में आपको स्ट्रगल महसूस होता है। इसका तो भाग्य खुल जाता है। अगर आपका 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा तो आपके जो पार्टनर है उसका तो भाग्य खुल जाता है। आप जैसे ही शादी करोगे पार्टनर का भाग्य खुल जाएगा। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th में है तो आपकी शादी करते ही आपके काम के रास्ते खुल जाएंगे। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में है तो आपके शादी करते ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस का लॉर्ड 7th में है, मतलब इसके 7th का लॉर्ड 9th में है, तो इसका भाग्य खुल जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना, इसका लॉर्ड यहाँ हो तो शादी के मैरिज के बाद भाग्य खुल जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड नहीं, 5th हाउस की बात की थी। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में आ जाए तो शादी के बाद भाग्य खुल जाता है। उसी तरह 1st का लॉर्ड 3rd में हो तो आपके पार्टनर का भाग्य खुल जाता है। तो आप जिससे भी शादी करोगे उसका भाग्य खुल जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्रेम की सारी इच्छाएं पूरी होगी, पर लव मैरिज में कन्वर्ट होगा इसकी गारंटी नहीं है। इसके लिए चार्ट में ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा कोई प्लेनेट है जो इससे और इससे दोनों से कनेक्शन बना रहा हो। ठीक है। अब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 मरकरी नहीं बना सकता, है ना। अगर यहाँ 2 हो तो 2 3 4 5 6 तो भी नहीं बनेगा। 2 3 4 5 6 तो भी नहीं बनेगा, है ना। अगर 1 हो तो भी नहीं बनेगा। अगर यहाँ 9 हो तो 9 10 11 12 तो भी नहीं बनेगा। 10 11 होगा तो भी नहीं बनेगा। ठीक है। और अगर 8 है तो 8 9 10 11 12 तो भी नहीं बन रहा। अगर 9 12 है तो 12 1 2 3 4 तो भी नहीं बन रहा। नहीं, अगर 5th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठता है तो वो मैरिज का बहुत थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि मैंने कई सारी लड़कियों की कुंडलियां देखी हैं, उनके 5th हाउस के लॉर्ड 3rd हाउस में बैठे हैं। प्यार में बहुत स्ट्रगल है उनके, लव लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है उनकी लव लाइफ मैरिज में कन्वर्ट होते हुए मैंने नहीं देखी है। ठीक है। अब 5th हाउस का लॉर्ड 4th में हो जाए, मान लो सन यहाँ आ जाए, 5th हाउस का लॉर्ड है ये जो 5 नंबर राशि, इसका लॉर्ड सन है, अगर यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा। आपकी मम्मी जो है आपके प्यार के खिलाफ हो जाएगी। आपका जो प्यार है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर हाउस से 12th हाउस उसका लॉस होता है। जैसे यहाँ से 12th हाउस आपका लॉस है, तो लव के हाउस से 12th हाउस लव का ही लॉस है। आपकी लाइफ में प्यार आएगा और चला जाएगा, प्यार आया और स्वतः ही चला जाएगा, अपने आप ही एंड हो जाएगा। अब मान लो 5th हाउस का लॉर्ड यहीं पे बैठा हुआ है, जहाँ पे 5 नंबर राशि है और यहीं पे सन बैठा हुआ है, तो भाई बल्ले बल्ले आपकी। आपका प्रेमी जो है ये जीवन भर रहेगा। आप जिससे प्यार करते हो ये आपका प्रेम पूर्ण संपूर्ण जीवन रहेगा। भले आपकी शादी किसी और से हो जाए, इससे हो या ना हो वो अलग योग देखने पड़ते हैं कि जब इसका कनेक्शन इससे बन रहा हो, पर ये प्रेम संबंध आपके आजीवन रहेंगे। अगर एक बार हो गए ना, ये आजीवन प्रेम संबंध है। आपकी भले शादी हो जाए, आपके भले बच्चे हो जाएं, पर अब आप इस इंसान से प्यार करते ही रहोगे, ये प्रेम संबंध बने रहेंगे। तो आज इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी 5th हाउस का लॉर्ड अगर किन किन घरों में जाके क्या खेल खेलता है और लव मैरिज के योग क्या होते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी नक्षत्र लेवल पे भी देखा जाता है कि अगर आपका 7th हाउस में जो प्लैनेट मान लो सन बैठ गया, अगर उसका नक्षत्र इस हाउस में आ जाता है तो भी लव मैरिज होती है। सन के नक्षत्र होते हैं 3, है ना। हर 9 प्लैनेट्स हैं, ये 9 प्लैनेट्स हैं, ये सॉरी मंगल शुक्र मरकरी मून सन जुपिटर सैटर्न और राहु और केतु।
इसके सबके 3-3 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, डिवाइडेड बाय 3, 9 प्लैनेट। तो इनके नक्षत्र भी होते हैं। कई बार क्या होता है, सूर्य की राशि भले यहाँ ना हो, भले यहाँ 5 नंबर ना लिखा हो, पर यहाँ सूर्य का नक्षत्र आ जाता है। मान लो यहाँ 1 नंबर राशि है ना, 1 नंबर राशि है, या 5 नंबर है, या 9 नंबर राशि है। इन तीनों राशियों में एक नक्षत्र सूर्य का होता है। तो मान लो वो नक्षत्र यहाँ पे है और सूर्य यहाँ बैठा है, तो लव मैरिज करा देगा। अगर 5th हाउस का वो जो नक्षत्र है वो यहाँ बैठा है सूर्य का, तो भी मैरिज करवा देगा। अगर 9वीं राशि मतलब धनु राशि में भी सूर्य का एक नक्षत्र होता है, अगर वो यहाँ है तो वो आपकी लव मैरिज करवा देगा। तो यहाँ नक्षत्र लेवल पर जब हम डीप में जाते हैं, आप मायूस मत होना, ये फिलहाल ये ऊपरी है। मोस्ट प्रोबेबली केसेस में 50% केसेस में इससे मालूम पड़ जाता है। 50% केसेस में हमें नक्षत्र देखने पड़ते हैं कि 5th हाउस में कौन से नक्षत्र पड़ रहे हैं। अगर उन नक्षत्रों का लॉर्ड भी 7th हाउस में चला जाए, देखो मैं बता देता हूँ यार, आप लोग कंफ्यूज हो गए फिर। अब मान लो कि यहाँ पे सूर्य बैठा है 7th हाउस में, ठीक है, यहाँ सन बैठा है, और यहाँ के जो नक्षत्र हैं सूर्य के कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, अगर इन तीनों राशियों के नक्षत्र फंस गए, मान लो कृतिका नक्षत्र हो गया मेष राशि का, उत्तरा फाल्गुनी हो गया आपका सिंह राशि का, लियो का, इस राशि में आता है कृतिका, इसमें आता है उत्तरा फाल्गुनी, और इसमें आता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अगर ये तीनों नक्षत्र भी अगर यहाँ हैं तो भी ये लव मैरिज हो जाती है, ये लव मैरिज होगी, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है, यहाँ पे कॉन्स्टलेशन है। अगर मान लो कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो मून है, ठीक है, और तो मून के 3 नक्षत्र कौन से होते हैं? मून के नक्षत्र होते हैं यहाँ रोहिणी, ठीक है, और यहाँ होते हैं हस्त, और यहाँ होता है एक तीसरा श्रावण नक्षत्र। अगर ये तीनों नक्षत्र यहाँ है और मून 7th हाउस में बैठ गया तो भी आपकी लव मैरिज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि राशि में 3 नक्षत्र होते हैं हर राशि में, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्स यहाँ आ गया, मार्स यहाँ आ गया, तो यहाँ अगर ये राशियां हैं 2, 6, 10, इन तीनों में मंगल का नक्षत्र है। जैसे इसमें मृगशिरा नक्षत्र है, इसमें चित्रा नक्षत्र है, और इसमें धनिष्ठा नक्षत्र है। तो इन तीनों राशियों में के अगर ये तीनों नक्षत्र आ गए, ठीक है, दिस इज मृगशिरा और चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र यहाँ आ गए और मंगल 7वें भाव में बैठा है तो भी मैरिज हो जाएगी। सेम इसका उल्टा कर देते हैं। अगर मंगल यहाँ बैठा है, मार्स यहाँ बैठा है, और यहाँ पे मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र है मैरिज के भाव में, तो भी ये लव मैरिज करवा देगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों नक्षत्र जो है मंगल के हैं, ठीक। अब मानो जुपिटर यहाँ बैठा है, जुपिटर के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और आपका पूर्व भाद्रपद। ये 3 नक्षत्र यहाँ है, जुपिटर यहाँ है, तो भी मैरिज हो जाएगी। अब अगर मान लो शनि है, ठीक है, शनि के नक्षत्र कौन से? पुष्य, ठीक है, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र शनि के हैं, और शनि यहाँ बैठा है तो लव मैरिज करवाएगा। और शनि है चूंकि, तो आपको अपने उम्र से बड़े व्यक्ति से लव मैरिज करवाएगा, प्रेम होगा, क्योंकि वो ज्यादा मैच्योर होगा और न्यायप्रिय होगा। बुध अगर यहाँ है, ठीक है, तो बुध के नक्षत्र आप यहाँ देखें, अश्लेषा, ठीक है, ज्येष्ठा,
और यहाँ देखें रेवती। अगर इन तीनों में से कोई नक्षत्र है और बुध यहाँ बैठा है तो भी लव मैरिज होगी आपकी। अब इन नक्षत्रों के लॉर्ड अगर आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं तो दुश्मन भी बना देंगे, यहाँ बैठे हैं तो स्ट्रगल भी देंगे, इलीगल रिलेशनशिप देंगे, यहाँ बैठे हैं तो आपका लॉस भी होगा, है ना। ऐसे लोगों के बच्चे भी विदेश में पढ़ने चले जाते हैं, बच्चे भी दूर होते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं पढ़ाई कर विदेश चले जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों से भी दूरी बन जाती है इसकी। इसीलिए अक्सर देखना जो लोग लव मैरिज वाले होते हैं ना वो बड़े ओपन माइंडेड होते हैं। वो कहते हैं अरे बच्चों को बाहर भेज दो, कोई बात नहीं। अरे बच्चे ने भी लव मैरिज कर ली, फिरंगन से कर ली, कोई बात नहीं, चाइनीज से कर ली, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो पंचमेश है दूर है इनसे। 7th लॉर्ड का लॉर्ड दूर है या 5th हाउस का लॉर्ड दूर है, पंचमेश दूर है। इन्होंने अपने प्रेमी को भी छोड़ दिया तो ये बच्चों को क्या बांधेंगे। इन्होंने अपने प्रेमी को भी छोड़ दिया, इनके प्रेमी भी इन्हें छोड़ के विदेश चले गए थे। कई सारे ऐसे होते हैं ना कि कॉलेज में रिलेशनशिप बढ़ गई पर हायर स्टडी के लिए आपकी गर्लफ्रेंड विदेश चली गई और वहीं सेटल हो गई, वहीं किसी अफ्रीकन से गोरे से शादी करके सेटल हो गई। क्यों? क्योंकि आपका 5th हाउस का लॉर्ड 12th में था, उसे छोड़ के जाना ही था। वैसे ही आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। ये 5th हाउस आपके किड्स का है, ठीक है। बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, जाते हैं किसी और से शादी कर लेते हैं। तो भैया ऐसा ही है। अगर यहाँ केतु हो, मान लो केतु है और यहाँ अश्विनी नक्षत्र है, ठीक है, यहाँ मघा नक्षत्र है, ठीक है, और यहाँ मूल नक्षत्र है, तो भी आपकी लव मैरिज होगी। क्योंकि ये तीनों नक्षत्रों का लॉर्ड केतु है। ये लव मैरिज करवाएगा ही करवाएगा। ये लव को पार्टनरशिप में चेंज करवाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या पहले प्लैनेट के हिसाब से बताया और प्लैनेट से डीप होता है नक्षत्र। अगर नक्षत्र के हिसाब से अभी जैसे मान लो कि शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ हो गया भरणी नक्षत्र, यहाँ हो गया पूर्व फाल्गुनी, ठीक है, और यहाँ हो गया पूर्वाषाढ़। ये तीनों में से कोई नक्षत्र यहाँ आ गया, शुक्र यहाँ है, तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी। और इनकी राशियां कौन सी होती हैं? वही 3, 7, 11। 3, 7, 11 राशि है। तो ये तीनों नक्षत्र यहाँ आ गए, यहाँ पे लव मैरिज करवा देता है शुक्र, ठीक है। तो 5th हाउस का कनेक्शन अगर प्लैनेट के लेवल पे नहीं बन रहा तो आप नक्षत्र के लेवल पे बैठे, राशि के लेवल पे नहीं बन रहा तो नक्षत्र लेवल पे चेक करें। हो सकता, आई होप मैंने सब बता दिया। अब राहु यहाँ बैठा है और यहाँ 3, 7, 11 राशि है तो भी लव मैरिज करवा देगा। क्योंकि 3, 7, 11 में राहु के नक्षत्र होते हैं। लिख देता हूं यहाँ पे आर्द्रा, स्वाति, ठीक है, और शतभिषा। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। अगर ये है तीनों नक्षत्र यहाँ और राहु पंचम में बैठा है तो लव मैरिज करवा देगा। यहाँ पार्टनर से, यहाँ शादी के बाद प्रेम हो जाएगा पार्टनर से, तो ये अच्छे ही हो गए। अगर यही नक्षत्र लॉर्ड राहु यहाँ बैठ जाए तो भी बढ़िया है। शादी के बाद आपकी सारी इच्छाएं आपका पार्टनर पूरी करेगा, डेफिनेटली करेगा, आपको समाज में सम्मान भी देगा। तो यहाँ का लॉर्ड, यहाँ के इस भाव के नक्षत्र का लॉर्ड, यहाँ राशि का लॉर्ड 5वें में या 11वें में बैठ जाए तो आपकी मैरिड लाइफ सक्सेस है, लव है। अगर यहाँ का लॉर्ड यहाँ बैठा है तो हो सकता है आपकी मैरिज अरेंज हो, पर मैरिज के बाद पूरे सुख मिलेंगे, इसकी गारंटी है। यहाँ का लॉर्ड यहाँ बैठा है तो लव मैरिज होगी, यहाँ का लॉर्ड यहाँ बैठा है तो लव मैरिज होगी। अगर यहाँ पे कोई और प्लैनेट बैठा है, मान लो यहाँ पे आ गया आपका ये 1, ये 2, मानो यहाँ पे शुक्र बैठ गया, ठीक है, यहाँ का भी लॉर्ड, ये शादी शुक्र यहाँ बैठ गया तो ये शादी होगी फैमिली की मर्जी से, क्योंकि फैमिली ने पसंद की होगी लड़की। पर कुछ ना कुछ खटपट चलेगी क्योंकि 7वीं राशि शुक्र की, अगेन वीनस जो है, शुक्र जो है दूसरे और छठे का मालिक है, तो ये फैमिली की मर्जी से लड़की होगी। और हो सकता है कि कहीं आपके मामेरे या बुआ के रिश्ते खानदान से लड़की आए और कुछ ना कुछ खटपट हमेशा चलती रहेगी। पर अगर इसका लॉर्ड मान लो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी, हाँ 2, 3, 4, 5,
6 है और यहाँ 7 है ना, तो ये शुक्र हो ही गया। सॉरी, अगर 2 नंबर राशि यहाँ है और शुक्र यहाँ है तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि ये 7वीं राशि शुक्र की ही है। तो पार्टनर के आने से बहुत वेल्थ आने वाली है और फैमिली की मर्जी से शादी होगी। शादी के बाद आपको बहुत सुख मिलने वाले हैं। शादी हो सकता है कि लड़की ऐसे खानदान से आए जो अपने साथ अपनी वेल्थ लेकर आए। लड़की, इसे डावरी नहीं कहेंगे। अगर लड़की अपनी वेल्थ लेके आती है, मान लो कि लड़की के बाप का एक ही औलाद है, बेटी ही है, तो उसने लड़की के लिए कुछ तो करके रखा होगा, तो वो लड़की जब आती है तो अपना बैंक बैलेंस, अपनी वेल्थ साथ में लेके आती है। वो आपकी नहीं है, वो लड़की की ही वेल्थ है। इसे डावरी या दहेज ना कहें। तो ये लड़की अपनी वेल्थ साथ में लेके आती है और आप इसके आने से भी आपकी वेल्थ, परिवार की वेल्थ बढ़ती है। ठीक। और अगर मान लो कि यहाँ पे राशि बदल गई, यहाँ पे ये हो गई 2 नंबर राशि, ये 3 हो गई और यहाँ पे ये हो गया और यहाँ शुक्र आ गया, तो यहाँ पे आपकी जो पत्नी होगी उससे आपका कलेश होगा, डेफिनेटली होगा और 100% होगा। ठीक है, आपके पति से आपका कलेश डेफिनेटली होने वाला है। और मान लो फिर यहाँ 8 आ गई राशि और इसका लॉर्ड मंगल यहाँ बैठ गया। अब क्या होगा, आप अपने पत्नी से कलेश या पति से कलेश करोगी या करोगे, पर आपका पति, आपकी पति या पत्नी जो भी होगा वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस भाव का स्वामी जो है, ये 8 नंबर लिखा हुआ है, ये यहाँ आके बैठ गया है मंगल 11th हाउस में, या यहाँ मंगल आके बैठ गया। तो क्या हो गया, लव मैरिज भी हो गई, ठीक है, पर आप अपने पार्टनर से कलेश और झगड़े भी करोगे। तो ये बड़ा नेक्स्ट में बनाऊंगा, पार्टनर, पति पत्नी के बीच में कलेश और डिवोर्स क्यों होता है। अभी ऊपरी ऊपरी बना दिया लव मैरिज क्या होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आगे और वीडियोस आएंगे।